उस पवित्र संविधान को भी अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। इन्होंने पिछले इलेक्शन के अंदर उस पवित्र संविधान की बुक उठा करके किस प्रकार का झूठ वो देश के अंदर बोलने का काम किया। मैं बार बार ये बात कह रहा था, इनका झूठ 3 जगह चला है। एक हिमाचल में चला है, एक कर्नाटक में चला है, एक तेलंगाना में चला है, और अब इनका झूठ बिकने वाला नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। कुमारी शैलजा के समर्थक नेताओं ने चुनाव में हार का ठीकरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिर फोड़ा है। नेताओं का कहना है कि वो हारे नहीं हैं, उन्हें हराया गया है। आरोप लगाने वाले नेताओं में करनाल के असंध से शमशेर गोगी भी शामिल हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये हार हुड्डा कांग्रेस की हार है। शमशेर गोगी ने कहा कि एक बिरादरी की सरकार नहीं बनती, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। अब हरियाणा कांग्रेस में बदलाव की जरूरत है। वैसे क्या मानते हैं आप किस तरीके से? मैंने तो 2 ही बातें बताई हैं कि पार्टी का अंदरूनी कलह और पोलराइजेशन। लेकिन जिस तरीके से लग रहा था कि पहले जो चीज़ें आ रही थी कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है हरियाणा में, वजह क्या मानते हैं? कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन कांग्रेस को जब हुड्डा कांग्रेस में बदल दिया गया तो सरकार चली गई। तो अब जिस तरीके से बीजेपी सरकार बना रही है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर समीक्षा होनी चाहिए कांग्रेस के अंदर? हरियाणा की जनता का दुर्भाग्य है कि बीजेपी सरकार। लेकिन सर मानते हैं कि समीक्षा कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए जिस तरीके से? मैं कहता हूँ 0 डेस्क से और खुला टाइम दे के, बेशक छोटे ग्रुपों में बुला के मीटिंग करके इस पे चर्चा होनी चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को। वहीं कुमारी शैलजा ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब हमें इन सब बातों से पीछे हटते हुए एक नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जैसे अभी तक चल रहा है वो ऐसे तो नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा निराशा हुई है। आप सब वर्कर्स को देखिए, इतने समय से ये लगे हुए थे। ऐसे समय में जब कोई खड़ा होता नहीं नज़र आता था, राहुल जी का संदेश लेकर हम गांव-गांव ठंड में, कड़ाके की ठंड में, कड़कती धूप में, सब जगह हमारे वर्कर फैले, संदेश लेकर गए, मेहनत की ज़मीन पर। लेकिन आज जब ऐसा नतीजा आता है, इनकी मेहनत पर, इनके पसीने पर, इनके खून पर पानी फिरा है। ये इस चीज़ को पार्टी को देखना पड़ा। नतीजे जो आए हैं ये होने थोड़ा ही चाहिए थे, क्यों हुए? नहीं मैम, जो चीज़ें हो रही थी मैम, आप ठीक काम के लिए ठीक है, समय पर चुप्पी भी साधनी पड़ती है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो पहले से ही आंतरिक कलह के लिए मशहूर कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के चुनावी रण में मिली इस करारी हार के बाद पार्टी के भीतर घमासान का और अधिक सामना करना पड़ सकता है। लेकिन पार्टी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली इस हार को बेहद गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि जिस प्रकार कांग्रेस में अलग अलग धड़े बन चुके हैं, चाहे बात हुड्डा गुट की कर ली जाए, कुमारी शैलजा गुट की जाए या रणदीप सुरजेवाला की, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर पार्टी के भीतर ही इतनी अंतर्कलह होगी और एकजुटता नहीं होगी तो इसका असर कहीं ना कहीं चुनावों पर जरूर पड़ता है। इसलिए कांग्रेस को हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली इस हार से सबक लेना चाहिए और शीघ्र ही इन तमाम बातों पर गौर कर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।